गाइस एसपीएस के रीसेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं ना एचआर की तरफ से, तो वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। जनरली जो मैं क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ ना, तो जिसने अमेजोन एसपीएस का रीसेंट अभी असेसमेंट इवन की इंटरव्यू क्लियर करा ना, तो उस कैंडिडेट ने शेयर करे हैं जो भी लेटेस्ट इंटरव्यू के क्वेश्चन है। ठीक है। हालांकि जब हम असेसमेंट क्लियर करते हैं ना, तो उसके बाद ना हमारे 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं, 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू। मैं ना दोनों राउंड्स इंटरव्यू के क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट राउंड बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है। जैसे कि जिस कैंडिडेट ने शेयर करा तो उसको ऑलरेडी वीसीएस में भी एक्सपीरियंस है, इवन की इन्वेस्टिगेशन एसोसिएट सेपो L2 वाली प्रोफाइल में भी एक्सपीरियंस है। जो फर्स्ट राउंड है ना, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मतलब कि टेल अबाउट योर इंट्रोडक्शन। ठीक है। हर प्रोफाइल में ये पूछा जाएगा इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मतलब कि ना एक रैंडम टॉपिक दिया जाएगा, मतलब कि हम कह सकते हैं कि सेलर सपोर्ट की कोई क्वेरी है कि सेलर ना अपना कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर पा रहा वेबसाइट पे, या कोई भी इमेजेस अपलोड नहीं कर पा रहा, कोई भी XYZ क्वेरी जो भी सेलर सपोर्ट की होगी। ठीक है। हमें ना मेल टाइप करनी पड़ेगी, और जो हम मेल टाइप करेंगे ना, हमको ना स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी एचआर के साथ। इवन कि हमारी ना टाइपिंग स्पीड जनरली चेक करी जाएगी। मेन यही है कि हमारी स्क्रीन शेयर करी जाएगी और हमारी टाइपिंग स्पीड चेक करी जाएगी, कितनी टाइपिंग एक्यूरेसी है। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन रहता है। देन थर्ड, जैसे कि जिस कैंडिडेट ने क्वेश्चन शेयर करें तो उसका वीसीएस में मैंने बताया कि एक्सपीरियंस है। देन क्वेश्चन यही था कि जैसे कि अगर कैंडिडेट ने वीसीएस में काम करा है, तो शेयर द एक्सपीरियंस हाउ यू डील विद एग्रेसिव और डिफिकल्ट कस्टमर। हालांकि वीसीएस की प्रोफाइल में क्वेश्चन होता ही होता है, बट कोई भी प्रोफाइल का अगर हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो प्रीवियस या पास्ट एक्सपीरियंस हमारा पूछा जाएगा कि कोई भी कस्टमर को हमने कैसे हैंडल करा। ठीक है। डिफिकल्ट कस्टमर को। तो ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन, देन कोई सेलर सपोर्ट की क्वेरी, उसकी ईमेल हमें टाइप करनी पड़ेगी, टाइपिंग स्पीड हमारी चेक करी जाएगी, स्क्रीन शेयर करी जाएगी। देन हाउ यू डील विद डिफिकल्ट और अग्रेसिव कस्टमर। तो ये फर्स्ट राउंड था। ठीक है। जैसे फर्स्ट राउंड क्लियर होता है, देन सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू की तरफ हम मूव ऑन करेंगे। सेकेंड राउंड में ना, जैसे कि जिस कैंडिडेट ने क्लियर करा तो उसका इन्वेस्टिगेशन एसोसिएट सेपो L2 वाली प्रोफाइल में भी एक्सपीरियंस है। देन अगर हमने इन्वेस्टिगेशन एसोसिएट वाली प्रोफाइल का एक्सपीरियंस है, तो एचआर ने पूछा कि शेयर द गोल्स एंड मैट्रिक्स फॉर दैट प्रोफाइल। मतलब कि हालांकि ये क्वेश्चन इतना एक्सपेक्टेड नहीं है, बट फिर भी रैंडम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। इवन कि अगर हम एसपीएस का इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसका हमें जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पता होना चाहिए, तो उसके बेसिस पे भी ये क्वेश्चन और बन सकता है। ठीक है। जैसे कि इन्वेस्टिगेशन एसोसिएट वाला मैट्रिक्स एंड गोल्स के रिलेटेड था। देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था brief about the situation where you went beyond and above a customer। अगेन ये फर्स्ट राउंड में ना उसी सिचुएशन के साथ हम रिलेट कर सकते हैं कि कोई ऐसा चैलेंज या कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस जो मतलब कि कई कस्टमर होते हैं कि अड़ जाते हैं किसी बात पे। ठीक है। तो उनको हैंडल करना उस टाइम पे बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। तो वैसा वाला हमें सिचुएशन एक्सप्लेन करना है, हालांकि पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़े वैसे वाला एक्सपीरियंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे कि सपोज करो कि कोई केस हम हैंडल कर रहे हैं। ठीक है। कोई भी सेलर सपोर्ट की क्वेरी हम हैंडल कर रहे हैं, फाइनल एक्शन हमने उस केस पे लिया हो, और हमारा डिसीजन हमारे टीम मेंबर इवन कि हमारे मैनेजर के साथ रिलेट ना करा हो, मतलब कि कंफ्लिक्ट हुआ हो। ठीक है। अकॉर्डिंग टू एसओपी, देन उस सिचुएशन को हमने कैसे हैंडल करा। ठीक है। तो अपना कोई भी मतलब कि पास्ट वाला बता सकते हो, या वीसीएस में या सेपो में अगर कोई भी एक्सपीरियंस है तो वैसा। इवन कि अगर कोई एचआर सेलर सपोर्ट की क्वेरी देगा एग्जांपल के तौर पे, तो उसका भी हम बता सकते हैं। ठीक है। तो ये थर्ड था। फोर्थ क्वेश्चन आप देखना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि ये कैंडिडेट था वेस्ट बंगाल के लिए। ठीक है। जिसने क्लियर करा, अब उनको वेस्ट बंगाल वालों का हिंदी का भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अब ना एचआर ने क्वेश्चन ऐसा पुट ऑन करा कि टोटली जैसे कि एचआर हिंदी में बोल रहा है और हिंदी में हमें उसका आंसर देना है। ठीक है। कि अगर किसी सेलर ने हमारे को कांटेक्ट करा था और उसकी एप्लीकेशन थी जो कि 2 दिन में अप्रूव होनी थी। ठीक है। बट अभी तक पेंडिंग है, देन हम क्या एक्शन लेंगे, हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे सेलर को एज अ सेलर सपोर्ट एसोसिएट। तो ये हिंदी में क्वेश्चन था। ठीक है। समझ गए सेकंड राउंड में क्या था। और भी सेकंड राउंड के क्वेश्चन है, मैं वो भी बताता हूँ, बट मैं एक बार बता देता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन एसोसिएट वाला गोल्स मैट्रिक्स के रिलेटेड कोई भी कस्टमर को हमने कैसे हैंडल कराओ। देन मैंने इसका थर्ड का एक्सप्लेन करा, कोई फाइनल एक्शन पे हमने मतलब कि कोई केस पे हमने एक्शन लिया हो, हमने टीम मेंबर या मैनेजर के साथ कैसे
कोऑर्डिनेट करा वैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में जो मैंने बताया, ठीक है। अब ना जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है ना थोड़े इंटरेस्टिंग है, बेस्ड ऑन असेसमेंट ही है कि जो हम असेसमेंट देते हैं, इवन कि मैं जो एक्सप्लेन करता हूँ उसी के रिलेटेड है, ठीक है। अब ना इसमें भी स्क्रीन शेयर करने को एचआर बोलेगा, और वो भी ऐसे जैसे कि सेलर पार्टनर की ना क्वेरी है कि वो अपने कोई भी XYZ प्रोडक्ट की ना डिस्क्रिप्शन अपलोड नहीं कर पा रहा, ठीक है। अब हमें एज अ सेलर सपोर्ट एसोसिएट ना सेलर पार्टनर को ईमेल के तौर पे ना आंसर करना है, ठीक है, इंग्लिश में ही, ठीक है। हमें ईमेल टाइप करनी है, और इसमें हमने क्या एक्शंस ले लिए, मतलब कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या था कि जिससे सेलर पार्टनर की क्वेरी रिजोल्व होगी, ठीक है। इसमें स्क्रीन शेयर करने को बोल सकते हैं, ये याद रखना है एक बारी, ठीक है। इवन कि इसमें भी टाइपिंग एक्यूरेसी चेक करने को बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ईमेल बेस्ड क्वेश्चन था, टाइपिंग ईमेल बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट वॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इंग्लिश में ही है। सेलर पार्टनर की ना क्वेरी है कि जैसे सेलर पार्टनर ने ना कोई प्रोडक्ट अपना लिस्ट करा, बट वो कस्टमर्स ना उस प्रोडक्ट को देख नहीं पा रहे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के ना कस्टमर्स देख नहीं पा रहे उस प्रोडक्ट को। अब हमें ना एज अ सेलर पार्टनर एसोसिएट सिर्फ ना अपना वॉइस रिकॉर्ड करना है, और वॉइस रिकॉर्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एचआर बेसिकली एज अ सेलर पार्टनर बना हुआ है, और हमें इंटरव्यू में एज अ सेलर सपोर्ट एसोसिएट उसका आंसर देना है, ठीक है, सेलर पार्टनर एसोसिएट बन के। अब एब्जम्पशन एचआर ने मेरे को दी है कि कस्टमर प्रोडक्ट तभी अपलोड कर पाएंगे जब तक उस कंपनी की ट्रेडमार्किंग होगी या ब्रांड वो रजिस्टर करा होगा, ठीक है। तो ये है, हमने ना थोड़ा सा उसका आंसर बड़ा करके, मतलब कि थोड़ा इलेबोरेट करके, बेस्ड ऑन अजम्पशन की क्या अजम्पशन है, क्या स्टेटमेंट है, तो उसके बेसिस पे ना अपना 1 मिनट तक रिकॉर्ड, मतलब कि हमें बोलना पड़ेगा एचआर के आगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के बेसिस पे हमारा ऑफर लेटर आता है। तो ये जरूर देखना। मैं ना 2025 की एसपीएस के इंटरव्यू भी क्वेश्चंस भी शेयर करता हूँ जो कैंडिडेट्स ने बताए थे, वो कैंडिडेट के एक्सपीरियंस वाले वीडियो में डाल रहा हूँ साथ में। हेमंत, पहले तो गाइस मैं यही बताना चाहूँगा, हेमंत के साथ ना मैंने पहले भी एक बार ही करा था इंटरव्यू, है ना, जिसमें लाइक फेस टू फेस में हमारा क्लियर नहीं हुआ था एसपीएस में। बट अब दोबारा से हेमंत को ही मैंने बुलाया, जिसमें हम दोबारा से एसपीएस के असेसमेंट या इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। बट इसमें ना सिंपली मैं यही बताना चाहता हूँ, अब काइंड ऑफ अ मोटिवेशनल स्पीकर मैं साउंड नहीं करना चाहता, कि जिसमें कि सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अगर हम एक चीज़ के पीछे लगते हैं ना, लाइक, तो फिर भी हम उस चीज को ना क्लियर कर देते हैं। सिर्फ इतनी बात को मैं समझाना चाहता था। अब हेमंत मेरे को ना ये बताओ थोड़ा सा असेसमेंट के पैटर्न के बारे में, और उसके बाद इंटरव्यू के बारे में। सबसे पहले तो थैंक यू कहूँगा कि आपके वीडियो से बहुत हेल्प मिला था एंड आपने दोबारा मुझे इनवाइट किया इस चीज़ के लिए, एसपीएस प्रोसेस को, जो भी मैंने अभी जर्नी तय किया है इसका, इस चीज़ का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए जो आपने इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी को पता है, जो भी अमेजोन में जॉब के बारे में देख रहे होते हैं, सबको पता है पहले असेसमेंट होता है एंड आगे का जो प्रोसेस है। असेसमेंट काफ़ी सिंपल ही है, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो, सारे डिटेल्स तो अवेलेबल अभी आज के समय में ओपन है ही, पता चल ही जाता है कि कैसा कैसा पैटर्न है, क्या सिलेबस काइंड ऑफ है इसका। तो वो असेसमेंट मैं इसका क्या था कि पहले असेसमेंट मैंने अटेम्प्ट किया था, तो जैसे कि 6 महीने तक ये लोग रिकॉर्ड रखते हैं आपके इस कोर्स के, तो उसी के अकॉर्डिंग जब इनके पास वैकेंसीज होती है तो वो लोग फिर शॉर्टलिस्ट वाला ईमेल भेजते हैं। तो उस ईमेल में ही मैंने जो सर्वे था वो फिलअप किया एंड देन मुझे इंटरव्यू कॉल आई। ये भी इन फेस वाला ही था, ऑफिस में ही मुझे ये इंटरव्यू जाके देना पड़ा अच्छा। इस पे भी। ठीक है, असेसमेंट के बारे में थोड़ा सा समझाओगे, मतलब उसमें कैसे कैसे तुम्हारे अकॉर्डिंग किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए असेसमेंट देते वक्त। असेसमेंट में ग्रामर का जो जब ईमेल राइटिंग होती है ना, तो उसमें हम्म। ग्रामर का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ग्रामर एरर होता है तो जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, मुझे पता नहीं वर्चुअल में क्या फीडबैक मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन जब इन फेस वाला होता है तो उसमें बता देते हैं कि आपका ग्रामर का इशू है, थोड़ा आप ईमेल राइटिंग में सही करो, या फिर आपका जो भी आपने रिकॉर्ड किया हुआ है आंसर जो हम्म। बोला जाता है आपका वर्सन काइंड ऑफ, तो वो भी वो लोग उस टाइम पे फीडबैक दे देते हैं, क्योंकि मैंने 2 बार दिया तो मुझे दोनों बार उन लोगों ने फीडबैक दिया हुआ है। तो हम्म। ग्रामर का मैं कहूँगा ये थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है हेमंत, थोड़ा सा और मेरे को असेसमेंट के लाइक जो भी सेक्शंस है ना उसके बारे में थोड़ा सा समझाओ मेरे को। असेसमेंट जो है इसमें क्या होता है कि आपको कुछ ईमेल्स काइंड ऑफ आपके स्क्रीन पे वो लोग हम्म। देते हैं, जो कि आपको रीड करके एनालाइज करना होता है। आपको अपने जो बुद्धि विवेक जो भी है उसका इस्तेमाल करके आप अपने से देखो कि क्या क्वेश्चन है इसमें, मतलब क्या कन्वर्सेशन क्या करना चाह रहा है,
जो सेलर हैं आपके साथ में, तो उसको रीड करके अच्छे से समझना होता है। उसके बेस कुछ 4-5 एमसीक्यूज होते हैं जिसमें पूछा जाता है कि सेलर को क्या इशू है, उन्होंने किस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपको कनेक्ट किया हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको वहाँ पे एमसीक्यू में आंसर करना होता है। और कुछ कुछ मुझे ऐसा आंसर्स याद क्वेश्चंस याद आ रहा है जिसमें कि सिर्फ ईमेल होता है एंड आपको उसमें वॉइस में आपको आंसर्स रिकॉर्ड करके सबमिट करनी बिल्कुल। होती है। तो क्या है कि प्रॉपर आपका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, ग्रामर सही होना चाहिए। बेस मुझे तो असेसमेंट का यही लगता है क्रैक करने के लिए। ठीक है। ठीक है, इसमें मैं बताता हूँ थोड़ा सा। लाइक सिंपल, जैसे तुमने बताया ना, जिसमें हमको रिकॉर्ड करना पड़ता है, वो होता है हमारा स्पीकिंग सेक्शन, जिसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं। सिंपली उसमें हम सेलर सपोर्ट की क्वेरी सुनते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर रिकॉर्ड करते हैं। तो यही तुम्हारा जी। राउंड था ना। ठीक है, तुमने असेसमेंट का मेरे को काफ़ी बता दिया। अब इस जैसे असेसमेंट दिया, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंटरव्यू के राउंड्स के बारे में थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे कैसे इंटरव्यू के राउंड्स हुए थे। इंटरव्यू राउंड तो अभी बेसिकली जैसे और एक मेरे फ्रेंड ने दिया है, तो उनको एक पहले क्या था कि ग्रुप डिस्कशन वाला मेल आया था। ऐसा मुझे हम्म। मेल नहीं आया था। मुझे हम्म। डायरेक्ट उन्होंने ऑफिस से विजिट करने के लिए कहा था हम्म। इंटरव्यू के लिए। तो वही मैंने जो मेरा इंटरव्यू डेट जिस टाइम पे शेड्यूल था, मैंने उस टाइम पे इंटरव्यू विजिट किया एंड ऑफिस में जो भी मेरा एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा था ऑफिस का इंटरव्यू के लिए। ठीक है, ओके, मतलब तुम्हारे सभी फेस टू फेस रहे हैं राउंड, ठीक है ना। हाँ, मेरे नहीं सारे तो फेस टू फेस रहे। जनरली जो वर्चुअल के अकॉर्डिंग रहती है ना, तो वही है, स्क्रीनिंग राउंड होता है, डिस्कशन राउंड, एचआर ऑप्स राउंड। चलो ठीक है, हम उस बात को भी साइड में रखते हैं। सिंपली मेरे को ना फेस टू फेस राउंड के थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, लाइक बेसिक से क्वेश्चन जो भी तुमसे पूछे। बेसिक क्वेश्चन क्या, इस जगह पे जो मैंने इंटरव्यू दिया था ये मैं कह सकता हूँ थोड़ा टफ था। टफ इसलिए हम्म। था कि दो चार क्वेश्चन मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ जो कि बताना हम्म। चाहूंगा। लाइक उन्होंने पूछा कि आपने, जैसे कि मेरा प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस फ्लिपकार्ट का है, तो उन्होंने पूछा कि फ्लिपकार्ट एंड अमेजन को आप कंपेयर करो कि इसमें कंपैरिजन बताओ। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि आपको ऐसा क्या चीज़ लगता है अमेजन में जो कि इम्प्रूव होना चाहिए, आपके हम्म। अनुसार वो सही नहीं है, हम्म। जो कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। तो उसका भी आंसर मुझे करना पड़ा। एंड देन उनका एक हम्म। क्वेश्चन ये था कि आपने ऐसा कुछ है जो एक्सपीरियंस गेन किया है लेकिन आपने अपने सीवी में मेंशन नहीं किया है। तो एक वो क्वेश्चन था जो कि मैं प्रिपेयर नहीं था इसके लिए। फिर भी हाँ, वो तो इतना टफ क्वेश्चन ये हाँ, नहीं है। समझ। आंसर मैंने इसका करा। फिर जो भी मैंने बताया बोला, उनका उनका सवाल था उसका अगला कि हम्म। जो आपने ये मेंशन नहीं किया हुआ तो इससे आपने क्या सीखा। तो हम्म। एक ऐसा क्वेश्चन था। बट कंपैरिजन एंड ये वाला जो मुझे था ये बिल्कुल प्रिपरेशन से तो बाहर ही था। ये उम्मीद भी नहीं था मुझे कि ऐसा कुछ इन्होंने पूछने हम्म। वाले कि अमेजन समझ को आप गया। फ्लिपकार्ट से कंपेयर करो एंड क्या आपको बुराई दिखती है अमेजन एंड फ्लिपकार्ट में। 5 गुड एंड बैड पॉइंट्स भी उन्होंने पूछा, दोनों का, फ्लिपकार्ट एंड अमेजन का। ठीक है। ठीक है, क्योंकि दोनों ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है ना, इस करके ऐसे हाँ जी। डिफरेंसेस पूछ रहे हैं। ठीक है, मतलब यही क्वेश्चन थे, बेसिक इंट्रो वगैरह तो वो जनरल से क्वेश्चन है, ये पूछते रहते हैं, ठीक है। इंट्रो वगैरह तो पूछे ही नहीं थे। इंट्रो वगैरह कुछ भी नहीं पूछे। ठीक है। कुछ नहीं, डायरेक्ट उनका ऐसे कोई ही समझ। टेक्निकल क्वेश्चन मेरे को बता सकते हो, कोई टेक्निकल चीज पूछी हो, जैसे एसपीएस प्रोफाइल है, ठीक है, सेलर पार्टनर सपोर्ट की, कुछ इसके बेसिस पे कोई टेक्निकल क्वेश्चन आया हो। एसपीएस के लिए उन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि जैसे कि मेरा प्रीवियस वॉइस का एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने बताया कि हम्म। यहाँ पे आपको एक ही साथ वॉइस, चैट, ईमेल सारा हम्म। चीज आएगा, तो आपको ये हैंडल करना है, पॉसिबल है या फिर नहीं आपके लिए। तो ये टेक्निकल हम्म। क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ ऐसा ही उन्होंने काइंड ऑफ, आप बताओ कि जेडी उन्होंने दिया कि ऐसा आपको कुछ फेस करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस होगा वर्क का। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, जेडी में सारा चीज मेंशन होता ही है कि हाँ। आपको हम्म। क्या आपका जॉब प्रोफाइल है। ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन कुछ नहीं था उनकी ओर से। ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, मतलब वही फेस टू फेस राउंड था, उसके बाद कितने देर बाद मेल आ गई थी, लाइक यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस प्रोफाइल वाला वाली। यूजुअली 4 से 5 दिन में ये लोग का आ जाता है कि हम्म। आप शॉर्टलिस्ट हुए हो कि नहीं हुए हो। लेकिन हाँ, हम्म। सैटरडे संडे या फिर कोई ऐसा नेशनल हॉलिडे आता है तो उसको आपको हम्म। साइड रख के काउंट करना हाँ। होगा। तो हम्म। उस प्रकार से 4 से 5 दिन के अंदर उन्होंने वो जो एक एक्सेल सीट वाला वो मेल भेजते हैं हम्म। हम्म। डिटेल्स, जिसमें वो लोग आपसे पूछते हैं कि क्या क्या आपका नाम, डिटेल्स एंड सारा चीजें वो आपको फिल करना होता है। वो फिल करने के बाद 4 से 5 दिन के अंदर फिर आपके वहां से जो वो ईमेल, आप वो ईमेल एक्सेल में जो आपको अटैच होता है उसको फिल करने का 4 से 5 दिन और टाइम लेते हैं वो लोग आपको शॉर्टलिस्ट वाला ईमेल भेजने में हम्म। कि हाँ आपका सिलेक्शन हो चुका है एंड आपका ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। ठीक है।
चलो ठीक है, ये इंटरव्यू के बारे में, असेसमेंट के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। एक ना बेसिक सी मेरे को चीज़ बताओ। जैसे क्योंकि तुमने एसपीएस के 2 बारी असेसमेंट दी, दोनों बारी इंटरव्यूज भी तुम फेस टू फेस देके आए हो। तुम्हारे अकॉर्डिंग, क्योंकि तुमको अब एसपीएस का ना थोड़ा सा ज़्यादा जितना हम देते हैं ना मतलब उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता रहता है, तुम्हारे अकॉर्डिंग किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एसपीएस की असेसमेंट में भी और एसपीएस के इंटरव्यूज में भी, थोड़ा सा जनरली सिर्फ गाइडेंस मतलब देने के लिए। बेसिक जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर पाया हूँ अपने एक्सपीरियंस से, हम्म। इसमें सिंपल मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपकी फ्लुएंसी वो लोग बहुत अच्छे से चेक करते हैं, देखते हैं आपकी फ्लुएंसी, ऐसा कुछ आपका वो टॉपिक देंगे या फिर ऐसा कुछ देंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है कि मुझे फीडबैक उन्होंने दिया था हम्म। कि आपको इंटरनेशनल कस्टमर भी हैंडल करना है, आपको डोमेस्टिक कस्टमर भी हैंडल करना है। तो उस जगह पे ये लोग फ्लुएंसी ही चेक करते हैं। ग्रामर का जो मैंने पहले बताया, ग्रामर खास तो आपका इंटरव्यू में उतना वो लोग चेक नहीं करते, लेकिन असेसमेंट के लिए मैं बोलूंगा मस्ट है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, मतलब फ्लुएंसी, कम्युनिकेशन स्किल्स इसमें थोड़ी सी मैटर करेंगे, है ना? मैटर करेंगे, हाँ। क्योंकि बाकी एंड जो प्रोफाइल्स। वीसीएस, हाँ, बताओ वीसीएस बताओ। में क्या होता है कि थोड़ा बहुत भी अगर आप एवरेज काइंड ऑफ हो जाते हो ना, तो वो लोग हाँ। फिर भी थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। लेकिन एसपीएस में एंड आपका एमएच वाला जो एक और प्रोफाइल भी मैं एम रिसेंट एच एल देखा हूँ। एस, हाँ। हाँ, एमएचएलएस, इसमें भी एक फ्रेंड ने अभी इंटरव्यू उन्होंने भी दिया है, तो उनका भी फीडबैक लाइक ऐसा ही है कि नहीं, जो भी लगभग इस प्रकार से L3 का जो प्रोफाइल है, हम्म। इसमें वो लोग फ्लुएंसी और आपका बेटर कम्युनिकेशन जरूर देखते हैं। ठीक है। ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट होना चाहिए। क्योंकि एसपीएस ना, मतलब अगर हम बाकी असेसमेंट से भी कंपेयर करना, मतलब वन ऑफ द डिफिकल्ट असेसमेंट हो जाती, इतनी भी नहीं, बट वीसीएस गो या कोई भी डिफरेंट डिफरेंट अमेजोन की प्रोफाइल, तो उससे थोड़ी सी टफ हो जाती है एसपीएस का। ठीक है। तो यही था। अब मेरे को ना थोड़ा सा तुमसे ये भी जानना है चैनल के रिव्यू के बारे में। जनरली मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा रिव्यू के बारे में बताओ, क्योंकि नॉर्मली वीडियोस हैं, असेसमेंट की वीडियोस हैं, सब इंटरव्यू के, बट तुम्हें थोड़ा सा जितना भी हेल्प मिला उतना मेरे को थोड़ा सा रिव्यू दो एक बारी। जैसे कि मैं अभी आपके चैनल पे आके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ऐसे प्रीवियस भी और भी कैंडिडेट्स है जिन्होंने, जिनका सक्सेस जर्नी रहा है, हम्म। सभी का जो आप इंटरव्यू अपडेट करते हो या फिर अपने चैनल पे जो पोस्ट करते हो, इससे काफी हेल्प मिलता है। एक आउटपुट आप बोलो या फिर एक कैंडिडेट जो भी अभी प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो भी इस चीज के लिए इंटरव्यू में जाने वाले हैं, उनको एक जानकारी मिल जाता है कि किस प्रकार का क्वेश्चंस उनसे पूछा जा सकता है, तो वो अच्छे हम्म। से प्रिपेयर हो जाते हैं। जो कि सेम मेरा केस है कि मैं जो भी आपका हम्म। प्रीवियस इंटरव्यू देखा हूँ या फिर असेसमेंट देखा हूँ, तो एक आइडिया, बेटर आइडिया मिल पाता है। बाकी आपको असेस करना होता है कि आप कहाँ पे कमजोर हो, कहाँ पे आपको काम करने की जरूरत है। हम्म। आप अपने से बेटर तरीके से अपना जो भी है जर्नी और आगे स्मूथ कर सकते हो। लेकिन हाँ, जो भी है इन्फॉर्मेशन, जो भी बेटर इन्फॉर्मेशन है, आपके चैनल से जरूर मिलता है, जिससे कि हम्म। कैंडिडेट को काफी हेल्प होती है। हम्म। चाहे वो असेसमेंट के लिए हो, चाहे इंटरव्यू के लिए हो, या फिर प्रोसेस का जो भी है, कौन सा स्टेप कब कब क्या होने वाला है। हम्म। ठीक।